फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट की डेट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की डेट लगभग आने ही वाली है, तो आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप बार बार डिक्टेशन को लिखिए, जितने ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखिए। साथ ही दिन में 2 से 3 डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। साथ ही अपने टाइपिंग स्पीड का भी ध्यान रखिए और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही डिक्टेशन के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति बाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए। विराम पैरा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा वाले मामले में यह अधिकथित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) का उद्देश्य ऐसे सभी व्यक्तियों को अभिलेख पर लाना है जो विषय वस्तु से संबंधित विवाद के पक्षकार हैं, जिससे कि विवाद उनकी उपस्थिति में अवधारित किया जा सके और इसके साथ साथ ऐसा विवाद किसी प्रवर्धन और असुविधा के बिना अवधारित किया जा सके। विराम। और कार्यवाहियों की विविधता से बचा जा सके। विराम। यह अधिकथित किया गया था कि किसी व्यक्ति को बाद में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अनुतोष का दावा ना किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति बाद में अंतर्वलित प्रश्न को पूर्ण करने और अंतिम विनिश्चय देने के लिए आवश्यक हो। विराम पैरा। ऐसी किसी कार्यवाही में जहां न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया है, वहां न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को अभिकथित जारकर्मकर्ता को कार्यवाहियों में एक प्रत्यर्थी के रूप में जोड़कर संविवाद को प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्याय निर्णित करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। विराम। अभिकथित जारकर्मकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन कार्यवाहियों का समुचित पक्षकार है। विराम। अभिकथित जारकर्मकर्ता तब भी समुचित पक्षकार होगा जहां ऐसा व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है। विराम। अरुण अग्रवाल बनाम राधा अरुण वाला मामला देखिए। मैं उक्त न्यायिक निर्णय में जो दिया गया था, अभिव्यक्त मत से ससम्मान सहमत हूँ और जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा रजिया बेगम बनाम साहिबजादी अनवर बेगम वाले मामले के विनिश्चय का निर्देश किया गया है। विराम। संदर्भ के लिए यहाँ अरुण कुमार अग्रवाल वाले मामले में अभिव्यक्त मत का उल्लेख करना उचित होगा। विराम पैरा। तथापि जहाँ नियम अभिकथित जारकर्मकर्ता को सह प्रत्यार्थी के रूप में पक्षकार बनाने की अपेक्षा नहीं करते, तथापि
उसका नाम अर्जी में दिया गया है। वहाँ किसी नियम के अभाव में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 3, 5 और 10(2) पर विचार करते हैं। विराम। नियम 3 यह उपबंध करता है कि वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आबली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या पृथकतः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है। विराम समाप्त।